तो पहुंच चुकी है जयपुर से श्रमिकों को लेकर पहुंची स्पेशल ट्रेन दानापुर। और उसके बाद अब तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते हुए जहां पर क्वारंटीन सेंटर दानापुर रेलवे स्कूल को बनाया गया है, जहां पर इन सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। और देखिए यहां पर जो अधिकारियों की तैनाती है वो कितने ज्यादा यहां पर निर्देशों का पालन कराते हुए, ताकि कोई भी शख्स आपाधापी करता हुआ नजर ना आए। सबों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर हो। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर इन सभी से ये कहा जा रहा है कि आप अपने बीच में दूरी बनाए रखें। एक एक करके आप सभी को आपके गृह जिले तक पहुंचाया जाएगा। अधीर मत होइए, यहां पर जो भी निर्देश दिया जा रहा है उनका पालन कीजिए। और जैसे ये क्वारंटीन सेंटर पहुंच रहे हैं और ऐसे में ये रिएक्शंस भी लोगों के क्या कुछ आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि खुशी जाहिर करते हुए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के साथ ये उम्मीद जो लोगों के बीच में थी, लोगों के बीच में ये संशय की स्थिति थी कि क्या हम अपने प्रदेश वापस लौट पाएंगे, तो वो संशय पूरी तरह से खत्म होता हुआ ये पहली ट्रेन है जो पहुंची है दानापुर श्रमिकों को लेकर। 1187 श्रमिकों को लेकर के जैसे ही ये ट्रेन पहुंची उसके बाद देखिए ये सिलसिला जो है एक एक करके अब शुरू हो जाता है। और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। ये कह लें कि देखिए थोड़ा इंतजार हुआ लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है। श्रमिक अपने प्रदेश पहुंच चुके हैं। सर अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो श्रवण जी आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ आवाज आ रही है आपकी। श्रवण जी मेरा सवाल ये था कि चलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा लेकिन अब इसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा लोगों को लाने का। जी सबसे पहले तो मैं जो हमारे बिहार के प्रवासी मजदूर बिहार में आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि वो अपने घर वापस आ गए हैं। और बिहार के तमाम जो बाहर में और लोग बचे हैं उनको भी धीरे धीरे करके बिहार की सरकार सब लोगों को घर तक पहुंचाने का काम करेगी। और इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय क्या हो सकता है। लोगों को लगता था कि बिहार और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री भगवान भरोसे लोगों को छोड़ दिया है, लेकिन अब सब लोगों को पता चल रहा होगा कि बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं, कितने जागरूक हैं। एक एक चीज़ का मुआयना किया, एक एक चीज़ का उन्होंने अध्ययन किया, एक एक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया और तब अपने प्रदेश में लोगों को लाने का काम किया। सारी व्यवस्था हो चुकी है, जो लोग आए हैं उनको खुशी खुशी घर पहुंचाएंगे। लेकिन उनसे अपील करना चाहते हैं जो लोग आए हैं कि जो नियम है उसका पालन जरूर करें। जो चिकित्सक सलाह देते हैं, जो अधिकारी बताते हैं उसका पालन अवश्य करें, ताकि अपने भी सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, अपने मोहल्ले और गांव को भी सुरक्षित रखें। अगर सचमुच इनको अपने बच्चों से प्यार है, अपने परिवार से प्यार है, अपने लोगों से प्यार है, बिहार के लोगों से प्यार है, भारत माता से प्यार है, तो निश्चित रूप से नियम का पालन करेंगे। क्वारंटाइन सेंटर में अगर जाने की ज़रूरत होगी तो वहाँ भी जाएंगे और सैनिटाइज भी उनको किया जाएगा, साबुन और स्वच्छता के बारे में भी बताया जाएगा। और शौचालय का भी उपयोग करें,
बगैर स्वास्थ्य परीक्षण के अपने बिल्कुल घर श्रवण नहीं जी, जाए। आप हमारे साथ हम बने रहे। उनसे हमारे यही अपील सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। क्वारंटीन सेंटर जो दानापुर के रेलवे स्कूल को बनाया गया है, वहां पर ये मजदूर श्रमिक जो है वो पहुंच रहे हैं। रवि, चूंकि यहां पर ही पहले चरण में इन्हें सैनिटाइज किया जाना है, या यूं कह लें कि इनकी स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद इन्हें गृह जिले भेजा जाएगा, किस तरह की स्थिति अभी आप देख पा रहे हैं? देखिए विवाह, आज बड़ा मौका है उन मजदूरों के लिए जो महीनों बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। पटना दानापुर जंक्शन से पहुँचने के बाद ये सारे उस जगह पे पहुँचे हैं जो रेलवे का हाई स्कूल है, वहाँ पे ये सेंटर बनाया गया है। और ये ज़रा आपको बता दूं कि जितने भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, सबसे पहले उन्हें हाथों में सैनिटाइज कराया जा रहा है और सबको एक एक फॉर्म दिया जा रहा है। जो एक एक फॉर्म को, उसमें सारे डिटेल्स हैं, नाम है, पता है, फ़ोन नंबर्स हैं, सारी चीज़ें उसमें जानकारी भरनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको बता दूं कि जो स्क्रीनिंग है वो भी शुरू हो गई है। ज़रा देखिए कि यहाँ पे कितने बड़े संख्या में जो छोटे छोटे बच्चे हों या मजदूर हों या महिलाएं हों, तमाम जो लोग हैं वो इतने दिनों के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये एक बड़ी राहत वाली बात है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ऐसे मौके पर यहाँ पे हर तरीके से व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी यहाँ पे बुलाई गई है कि ऐसी आपदा में एनडीआरएफ लोगों को कितनी मदद कर सकती है, कैसे मदद कर सकती है, वो सारी व्यवस्थाएं की गई है। विवाह, एक जानकारी जो और मिल रही है कि जो मजदूर आए हैं वो बिहार के 28 जिलों के यहाँ पे मजदूर हैं। और जिसमें अगर पटना की बात करें तो 7 मजदूर जो हैं वो पटना जिले के हैं। तो ये एक अभी ताज़ी जानकारी है कि 28 जिलों में ये यहाँ से ले जाए जाएंगे, जिसकी स्क्रीनिंग जो है यहाँ पे शुरू हो गई है। सारे लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और यहाँ पे जो बसें लगाई गई हैं, सारे जिलों की अलग अलग बसें लगाई गई हैं। जो यात्री, जो मजदूर जिस जिले के होंगे उस जिलों में वहाँ पे प्रखंड में ले जाकर के रखा जाएगा। और सारे प्रखंडों में 535 बिहार में प्रखंड हैं, उन सारे प्रखंडों में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। वहाँ पे उन्हें 21 दिन रहना होगा। देखिए, ये यहाँ पे जिला प्रशासन में विभाग कहूँ तो जो व्यवस्थाएं हैं कितनी दुरुस्त की गई है कि यहाँ पे सड़कों पे देखिए गोल गोल घेरे बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके। बिल्कुल, तो सरकार ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है, इंतजाम किया है। अब महत्वपूर्ण भूमिका इन श्रमिकों की तरफ से भी निभाने का वक्त आ गया है। रवि, आप हमारे साथ बना रहे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्रवण जी, क्या हम ये माने कि शायद हमारे ऊहापोह के हालात ने ये स्थिति पैदा कर दी कि विपक्ष हो या फिर दूसरी जगहों से लोगों की तरफ से ये बात उठने लगी कि बिहार सरकार अपने लोगों को नहीं लाने की इच्छुक है? देखिए, चाहे जिन लोगों ने ये सवाल उठाया हो या जिन लोगों ने ऐसी बातों को फैलाने का राज्य और राज्य से बाहर किया होगा, उनको अब पता चल रहा होगा कि बिहार और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं और कितने बेहतरीन तरीके से लोगों को अपने घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारे अधिकारी से लेकर, हमारे कर्मचारी से लेकर, हमारे सभी लोग लगे हुए हैं। और जो लोग आज पहुंचे हैं उनको अपने जिला भेजा जाएगा और जिला से उनको प्रखंड भेजा जाएगा, जहां पर उनको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, हर प्रखंडों में उनको रखा जाएगा, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि इस तरह की सुविधाओं से लैस करके हम बिहार के लोगों को जीवन रक्षा करना चाहते हैं। उनकी स्वास्थ्य की हमारी चिंता है और उनको हम स्वस्थ देखना चाहते हैं। इसलिए बेहतर इंतजाम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, जिनका यह कहना था कि बिहार सरकार ने अपनी इच्छा, अपनी मंशा जाहिर कर दी है। हमने वक्त लिया क्योंकि हमारे मजदूरों की तादाद, हमारे लोगों की तादाद दूसरे प्रदेशों में ज्यादा थी और ऐसे में हमें होमवर्क ज्यादा गहनता से करनी थी। यहां पर यह संयम सरकार ने भी दिखाया और इसीलिए अब एक एक करके देखिए, हमने अपने मजदूरों को, अपने श्रमिकों को और अपने बच्चों को भी बुलाने के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रवि, चूंकि हम जब तस्वीरें क्वारंटीन सेंटर की दिखा रहे हैं, ये तादाद 1187 बताई जा रही है जो कि यहां पर श्रमिक पहुंचे हैं, तो इसमें थोड़ा वक्त भी लगेगा। इसके बाद क्या यहाँ पर इनके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है, जिसके बाद इन्हें बसों में सवार किया जाएगा? जी बिल्कुल विवाह, देखिए
यहाँ पे प्रशासन की तरफ से उनको पता था कि ट्रेन जो है वो थोड़ी लेट है और वो 2 बजे के बाद पहुंचेगी, इसलिए प्रशासन ने यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की हैं कि यहाँ पे सबसे पहले लोगों को स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें फॉर्म भराया जाएगा और उसके बाद लोगों को यहाँ पे खाने पीने की भी जो व्यवस्था है वो की गई है। सबको खाना खाने के बाद जो है यहाँ से अपने अपने क्षेत्रों में ले जाया जाएगा। देखिए, आपको ये जो हाई स्कूल है उसमें कई कमरे हैं, हर एक कमरे को झीलों की तरह बांटा गया है और हर एक कमरे में जो अधिकारी की तैनाती की गई है उन्हें पीपीपी किट जो है वो स्पेशल दिया गया है, जो मजदूरों के बीच जाकर के बात करेंगे, उन्हें फॉर्म भरेंगे और उनकी जानकारी लेंगे, उन्हें खाना पीला खिलाएंगे। तो ये व्यवस्था यहाँ पे की गई है। उसके बाद रवि, एक कमरे में कितने श्रमिकों के फिलहाल इस वक्त, जब तक उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो जाती, जब तक वो खा पी नहीं लेते हैं, कितने लोगों के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, हर यहाँ पे आपको बता दूं कि 1 दर्जन से ज़्यादा कमरे हैं और उसके बाद एक जो खुली लोन है, मैदान है, उन मैदानों में भी पंडाल की तरह जो है वो लगाया गया। तो एक एक कमरे में 12 से 15 लोग ही, जो कि कमरे बहुत बड़े हॉल की तरह हैं, वो अलग अलग जगहों उनके वहाँ भी घेरा बनाया गया है जहाँ पे उन्हें रहने की व्यवस्था की गई है। साथ में उन्हें पानी पिलाने की और खाने की सारी व्यवस्थाएं की गई है जिला प्रशासन की तरफ से। यहाँ पे अभी खुद एसएसपी जो है वो मौजूद है और मौजूद होकर के वहाँ पे सारी चीजों की जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कोशिश इस बात की जा रही है कि रवि, हम देख पा रहे हैं कि अधिकारी इन श्रमिकों को एक पर्ची भी थमा रहे हैं, इन्हें ये दिया जा रहा है, तो क्या इनसे इनकी पूरी डिटेल जानकारी इसमें फिलअप कराई जा रही है? जी बिल्कुल। और ये आपको बता दूं कि सारे जो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं उन्हें जो पर्ची दी जा रही है उस पर्ची में उनके नाम, उनका पता, उनका फ़ोन नंबर, सारी जो जानकारियां हैं वो उसमें लिख करके देनी है। वहाँ एक अधिकारी भी नियुक्त किया गया है कि जो लिख नहीं सकते, वो खुद से भर नहीं सकते, वो पूछ करके सारी जानकारियों को उसमें भरेंगे और सारा फॉर्म लेकर के जिला प्रशासन खुद रखेगी कि आने वाले समय में अगर कोई परेशानी होती है, कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई सुविधाएं अगर पहुँचानी हो तो उसे फिर मॉनिटर किया जा सके, उसमें परेशानी ना आए। तो ये एक कोशिश जो है वो यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। विभा, सबसे ज्यादा किस जिले के श्रमिक इस वक्त, अगर आपको कोई जानकारी मिल पा रही हो, क्योंकि आप डेटा बता रहे हैं कि तकरीबन 28 जिलों से श्रमिक संबद्ध रखते हैं जिन्हें उनके गृह जिले तक पहुंचाया जाएगा और क्वारंटीन सेंटर में इन्हें रहने की बात कही जा रही है। देखिए, जिला अधिकारी से जो हमारी अभी बात हुई है उनका कहना है कि अभी सिर्फ जानकारियां ये मिली हैं कि 28 जिलों के ये मजदूर हैं वो हैं और पटना में जो जिले हैं उसके 7 मजदूर हैं, ये जानकारी मिल पाई है। किस जिला में कितने मजदूर हैं ये जब फॉर्म भरा जाएगा, ये सारे लोगों की फॉर्म जब भर लेंगे तो उससे जानकारियां मिल पाएंगी कि किस जिले से कितने लोग हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि 28 जिलों के लोग हैं, तो कहा जा सकता है कि कई जिलों में कई लोग होंगे, 50 लोग भी होंगे, 20 लोग भी होंगे। लेकिन सबसे अच्छी व्यवस्था है कि जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, अगर पटना की अगर बात करूं तो 99 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं पूरे पटना जिला में और पटना सदर में सिर्फ 7 क्वारंटाइन है और सभी जगह पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, वहाँ पे दंडाधिकारी लगाए गए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि रवि, इन श्रमिकों में कुछ छोटे बच्चे, महिलाएं भी दिख रही हैं, हालांकि उनकी संख्या कम है, तो क्या उनके दृष्टिकोण से यहाँ पर महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती, उस दृष्टिकोण से भी कुछ अलग इंतजाम किए गए हैं क्या? जी बिल्कुल। देखिए, कोशिश इस बात की गई है कि यहाँ पे जो स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग होने के बाद जो क्वारंटीन सेंटर लिए जाएंगे, क्वारंटीन सेंटर में एक व्यवस्था ये अच्छी की गई है कि अगर एक परिवार से अगर पति पत्नी और उसके साथ बच्चे हों और वो 4 से 5 अगर लोग हों तो क्वारंटीन सेंटर में किसी एक हॉल में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें जो है एक रूम दे दिया जाएगा। तो ये एक व्यवस्था जो है, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो साथ साथ में आपको तस्वीरें भी दिखाते रहें। तो जो क्वारंटीन सेंटर है उसमें एक व्यवस्था की गई है कि अगर परिवार में 3 से 4 लोग हों तो उन्हें एक कमरा दे दिया जाए ताकि परिवार के साथ सुरक्षित भी रहे और ठीक से भी रह सके। तो ये एक व्यवस्था की गई है। और विवाह तस्वीरों में जरा देखिए कि इतने महीनों के बाद कितने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महिलाएं और जो पुरुष हैं वो गोद में लिए हुए, और इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है विभाग कि क्या मार्मिक क्षण होगा अपने जमीन पर पहुंचने पे, अपने भूमि पे पहुंचने पे। तो बिल्कुल रवि, छोटे बच्चे तो ये समझ नहीं पा रहे, हतप्रभ है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए हो रहा है। जी बिल्कुल विभा। और
ये जो लोग हैं ये भी मान रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में जहां इन्हें लगता था कि आना बड़ा मुश्किल है, वैसे समय में सारे लोग यहाँ पे सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, केंद्र की बात करें, प्रशासन की बात करें, तमाम जो लोग हैं मिल करके ये सक्षम हो पाया है। और ये एक अच्छी बात है कि लोग अपने घरों पे पहुंचे हैं। क्योंकि प्रशासन के तरफ से सख्त मनाही है मजदूरों से बात करने की, इसलिए हम आपको बात नहीं कर पा रहे हैं और ये तस्वीर आपको नहीं उनके दर्द बता पा रहे हैं। लेकिन ये चेहरे से जरूर स्पष्ट है विभा कि इतने दिनों के बाद जो है वो जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, इनका जो दर्द है, इस बात की खुशी ज़रूर है कि इतने दिनों के बाद कम से कम घर वो पहुंचे हैं। और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो देख करके जो लोग हैं वो खुश जरूर हैं। बिल्कुल, चेहरे पर खुशी किसी शब्द की मोहताज नहीं है, वो खुद जाहिर कर रही है कि देखिए जब अपने प्रदेश में, अपने प्रदेश की मिट्टी पर वो पहुंच चुके हैं तो ये अब वो निश्चिंत हो गए हैं कि भाई हम सुरक्षित हैं और हम अपने परिवारजनों के बीच में होंगे। लेकिन अब यहाँ से इनकी जिम्मेदारी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सरकार ने अपने स्तर से आपको निर्देशित कर दिया, आपको सुविधाएं दी, आपको दूसरे प्रदेश से अपने प्रदेश ला दिया, आपको अपने जिले तक भी पहुंचाई जाएगी, क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको अपनों तक पहुंचने के लिए वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, धोते रहिए, अपने चेहरे को ढके रहिए और साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखिए। दो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए ये दो तस्वीर, पहली तस्वीर जैसे ही स्पेशल ट्रेन दानापुर स्टेशन पहुंचती है, एक एक करके ये श्रमिक वहां से निर्देशों का पालन करते हुए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए गोले बनाए गए थे जहां पर लोगों को खड़ा होना था, उस दूरी को बनाए रखना था, जिस दूरी के साथ आप कोरोना को मात दे सकते हैं, उसी का पालन करते हुए ये सभी श्रमिक क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे। और दूसरी तस्वीर क्वारंटाइन सेंटर की, जिसे कि दानापुर रेलवे स्कूल में बनाया गया है। यहां पर इन सभी को एक फॉर्म दिया जा रहा है, इनके हाथों में आप वो पर्ची देख सकते हैं जिस पर बजाबता इनसे पूरी जानकारी ली जा रही है कि आप कहां रह के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, और सभी डिटेल यहां पर उनसे लेने के बाद यहां इनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। खाना खिलाने के बाद इन्हें बसों में सवार कर इनके गृह जिले और फिर प्रखंड तक पहुंचाया जाएगा। रवि, अगर हम बात करें कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि अगर क्या रात हो जाती है या फिर शाम हो जाती है, उसके बाद भी क्या इन्हें इनके गृह जिले भेजा जाएगा या फिर इन्हें यहां रोका जाएगा और उसके बाद फिर कल सुबह से फिर इन्हें भेजने की तैयारी होगी? नहीं विभा, देखिए जिला प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं, जितने लोग लगाए गए हैं, वो आज शाम तक सारे मुकम्मल कर लिए जाएंगे और शाम जितने बजे तक भी यहाँ से होगा, सबसे जिला प्रशासन का कहना है कि ज़रूरी है कि ये अपने घर तक पहुँचे, सही सलामत पहुँचे, इसलिए खाने की व्यवस्था कर दी गई है। जो बसें हैं, बसों को पूरी तरह से तैयार रखा गया है। एनडीआरएफ की टीम है कि किसी भी वक्त जैसी भी जरूरत महसूस होती है इन्हें दिया जाएगा। ये देखिए जो फॉर्म इन लोगों को पर्ची दी जा रही है विभा, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जिला प्रशासन की तरफ से जो है ये फॉर्म दिया गया है, जिसमें ऊपरी खाने में अगर आप कहें तो नाम है, पिता पति का नाम है, उम्र है, मोबाइल नंबर है, प्रस्थान करने वाली जगह का नाम है, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है, गंतव्य तक वो भी दिखाया है। और इसमें एक बात और लिखी गई है कि क्या आपको इनमें से कोई भी लक्षण है, बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ, इन सारी बातों की जो जानकारी है इस फॉर्म के जरिए देना पड़ रहा है। और अधिकारियों का कहना है कि आज शाम तक ये सारा काम पूरा कर लिया जाएगा और शाम में जब भी पूरा होता है, जिन जिन जिलों की खत्म हो जाती है मॉनिटरिंग, वहाँ पे स्क्रीनिंग हो जाती है, उन सारे जिलों को यहाँ से बसों के द्वारा भेजा जाएगा। एक बस में अगर कहूँ तो बस में 50% जितनी सीटें हैं उतनी ही सीटें यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है इन फॉर्मों में, और उसके बाद आपको जब बसों में सवार किया जाएगा, बसों में चूंकि क्षमता के अनुसार तो लोगों को उस सीट पर नहीं बैठाया जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराना है, तो क्या संख्या निर्धारित की गई है रवि जो बसों में श्रमिक सवार होंगे? जी बिल्कुल विभा,
आपको कहूँ कि सामने जो है वो बसें सारी जो है, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो तस्वीरें आपको दिखाएं कि जो बसें जो हैं वो 100 से ज़्यादा बसें यहाँ पे लगाई गई हैं और सारे बसों को जो है जिला के अनुसार जो है लगाया गया है। ये जो सामने गाड़ी आप देख रहे हैं वो मुजफ्फरपुर के लिए लगी है। ऐसे तमाम जो 28 ज़िले हैं वो गाड़ियाँ जो हैं वो बैनर के साथ लगाई गई हैं और एक गाड़ी में, अगर छोटी गाड़ी है जो यहाँ पे शहरों में चलती है, उसमें 35 से 40 सीटें हैं, तो उसमें सिर्फ 20 सीटों पर ही जो है वो यहाँ से मजदूर बैठाए जाएंगे, ले जाए जाएंगे। जो बसें बड़ी हैं उसके 50% जो सीटें होंगी उन सीटों पर ही जो अधिकारी हैं, जो मजदूर बैठाए जाएंगे। कुल मिला के कोशिश इस बात की है कि जो क्वारंटाइन करने वाले जो लोग हैं, जो ले जाए जाएंगे, उसका सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, क्योंकि अगर वहां से कोई सुरक्षित आया है तो यहां से घर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन की है। बिल्कुल रवि, हम चाहेंगे कि आप कैमरा पर्सन से कह के तस्वीरें दिखाते रहें लगातार, और हम तब तक अपने दर्शकों को इन 2 तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो तमाम लोग जो अभी भी दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने आश्वस्त कर दिया है। अब आपके सामने ये शुरुआत भी हो चुकी है, एक एक करके अब जो श्रमिक हैं या फिर छात्र हैं, छात्रों से जुड़ी हुई भी बड़ी खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि कोटा से बिहार के छात्र जो हैं वो वापस लाए जाएंगे 3, 4 मई और फिर 5 और 6 ये तारीख बताई जा रही है जब स्पेशल ट्रेन वहां से पहुंचेगी और प्रशासन छात्रों से संपर्क करेगा कि कैसे छात्रों को भेजा जाना है उनके जिलों तक, उनके प्रदेश तक। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही ये ट्रेन पहुंची दानापुर स्टेशन, उसके बाद इन सभी को क्वारंटीन सेंटर तक ले जाया गया और ये सभी के चेहरे पर मास्क आपको नजर आ रही होगी। सभी को ये बताया गया कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसका पालन आप करके अपने आप को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी तस्वीर क्वारंटीन सेंटर की लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी रवि मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए, ये एक एक करके श्रमिक जो हैं वो क्वारंटीन सेंटर पहुंच रहे हैं, जहां पर इन्हें फॉर्म फिल कराया जा रहा है और उसमें उनकी पूरी डिटेलिंग है, जानकारी है कि वो कहां से और कहां तक जा रहे हैं, उनके नाम, पते, सब कुछ जानकारी, कितने सदस्य, अगर एक ही परिवार के 3 या 4 सदस्य भी हैं तो वो भी जानकारी आपको यहां पर देनी है। तो जयपुर से मजदूरों को पटना तो पहुंचा दिया गया, लेकिन एक दूसरी तस्वीर गुजरात के सूरत से सामने आई है। आपके सामने हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये सूरत की तस्वीर है और कैसे सूरत के पांडेसरा इलाके में बिहार झारखंड के मजदूर भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और अपने अपने घर जाने का इंतजार किया जा रहा है। ये नजरें आपकी अगर घूमेंगी तो आपको हर तरफ ये लंबी कतार नजर आ रही होगी, जो गुजरात के सूरत की है। प्रवासी मजदूरों की ये लंबी कतारें ये दिखा रही हैं कि लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने प्रदेश पहुंच जाएं। घर जाने का इंतजार किया जा रहा है। सड़कों पर बैठे ये लोगों की तस्वीर है जो बिहार के बताए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इन्हें एक दूरी पर बैठाया गया है और ये कहा जा रहा है कि आपको आपके गृह जिले तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन ये इंतजार कितना कष्टकारी है ये देखिए। सड़कों पर लोग इंतजार करते हुए चिलचिलाती धूप में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन्हें सड़कों पर बिठाया गया है और यहां से ये इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम अपने प्रदेश पहुंच जाएं। पहली तस्वीर जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि श्रमिकों को लेकर वो ट्रेन पहुंच चुकी है दानापुर और अब यहां थर्मल स्क्रीनिंग के बाद इन्हें इनके गृह जिले भेजा जाएगा। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, ये गुजरात के सूरत की है और बिहार में कोरोना पॉजिटिव एक और मरीज की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, बिहार में कोरोना पॉजिटिव एक और मरीज की मौत हुई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो चुकी है। देखिए, अब ये मौत का आंकड़ा जो है जैसे एक एक कर बढ़ रहा है, ये ज्यादा परेशान करता है। पटना के एनएमसीएच में ये मरीज की मौत हुई है। कैंसर से ये शख्स पीड़ित बताया जा रहा था। 45 साल का ये शख्स जो कैंसर से जूझ रहा था, उसकी भी कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप अधीर ना हो, संयम का परिचय दें। आप अपने घर जरूर लौटेंगे। राज्य सरकारों की कोशिश शुरू हो चुकी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप अपनी और अपनों की जिंदगी सुरक्षित रखें।